Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced. एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। तो नरेशन में जो आगे बचा हुआ पार्ट था यानी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, ठीक, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इसका भाव प्रकट होता है, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन, ये तमाम जो होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस ना बताएंगे। अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, तो 10 सेंटेंस के नाम से हमने एक वीडियो बना के डाल दी है। उसमें पूरा सेंटेंस यानी काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस पूरा पढ़ा दिया है, ठीक। तो अगर सेंटेंस के बारे में डिटेल्स जानना है तो आप उस वीडियो को देख सेंटेंस के बारे में डिटेल जान सकते हैं। इसमें जो है हम आपको बताएं कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज, यानी कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका रूल है। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सैड या सैड। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, और वर्ब उसी को क्या कहते हैं, उसी के वर्ब, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेंटेंस रहेगा उसी के वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हम जानते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या आता है, से आता है या से टू आता है, या सैड आता है या सैड टू आता है, यही आता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें कहा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार चेंज करते हैं, भाव के अनुसार, यानी ऑर्डर का भाव आएगा तो ऑर्डर्ड में चेंजिंग करेंगे, एडवाइस का भाव आएगा तो एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, और रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सिंपल सी बात, यानी हम देखेंगे सेंटेंस कहा क्या रहा है, ऑर्डर का भाव आएगा तो ऑर्डर्ड में, एडवाइस का भाव आएगा तो एडवाइस्ड में, और रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले, यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी अब जो रिपोर्टेड स्पीच माने मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी ये देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, सिट इन योर क्लास। तो सिट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, तो इसके पहले क्या जोड़ देंगे, टू जोड़ देंगे, और टू लग जाने पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस टू जोड़ देंगे, सिंपल सी बात, काम खत्म। पहला दूसरा नंबर का रूल यही कहता है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं कि द टीचर said to me sit in your class and learn your lesson। तो टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि अपने क्लास में बैठो, ठीक, सिंपल सी बात। तो सिट इन योर क्लास, तो सिंपल सी बात, इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड। द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे, मी। अब सिट से पहले यहाँ क्या लगा देंगे, टू, कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू सिट। पर्सनल प्रोनाउन में क्या चेंजिंग होगा, योर क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार, तो सेकेंड पर्सन बटे 123 फॉर्मूला बताए थे नरेशन के पहले वाले वीडियो में। तो सन बटे 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर। तो योर किसमें, योर जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो मी का जो पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई क्लास, यानी माई हो जाएगा, ठीक। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट्स, इट, और दे, देयर, देम। तो है लर्न योर लेसन, योर लेसन यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार क्या आ जाएगा, तो मी के अनुसार आ जाएगा माई लेसन, ठीक। तो योर लेसन की जगह क्या आ गया, माई लेसन। तो अगला हम देखेंगे, यानी द टीचर ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न योर मी, तो इसी के अनुसार, मी के अनुसार माई लेसन आ जाएगा। अगला देखेंगे, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो इसमें क्या है, सलाह दिया जा रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ठीक। तो इसमें एडवाइज्ड में चेंजिंग हो जाएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्क को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और क्या हो जाएगा, वर्क से पहले टू वर्क हो जाएगा, टू वर्क हार्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज
वॉयस यानी वॉयस वोकेटिव केस का क्या है, नाउन है, इसको क्या बना देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो सिट डाउन कर रहा है तो इसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो द टीचर ऑर्डर्ड, अब द बॉयज यहाँ आ गया और फिर सिंपल सी बात टू सिट डाउन यानी वर्ब से पहले टू लगा दिए और टू सिट डाउन हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या कहता है, चौथा नंबर का रूल कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से आरंभ हो, यानी अब निगेटिव सेंटेंस यानी इंपरेटिव में जो निगेटिव आता है उसके बारे में कह रहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम यानी डोंट ओपन द डोर, इस तरह के सेंटेंस रहे तो किस तरह से चेंजिंग करेंगे, तो उसके लिए दो विधि है, दो चेंजिंग करने की विधि है। पहला क्या, सिंपल सी बात, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब यानी किसी का भी चेंज आए, ऑर्डर का हो, चाहे रिक्वेस्ट का भाव आए, चाहे सजेशन का भाव, कुछ किसी एडवाइस का भाव है, किसी चीज़ का भाव आए, तो सिंपल आप क्या कर देंगे, उसको फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। पहला रूल यही कहता है, पहला रूल क्या कहता है कि सेड टू को बस फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, बस फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके टू लगा देंगे। ये पहला रूल कहता है, यानी डू नॉट को चेंज करने, डू नॉट वाले सेंटेंस को चेंज करने का ये रूल है। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिए, फॉरवर्ड में, और यहाँ टू अब्यूज एनीवन, डू नॉट को क्या कर दिए, खत्म, और टू अब्यूज एनीवन कर दिए। सिंपल सा तरीका। दूसरा रूल क्या है इसी में, यानी डू नॉट वाले वाक्य को अगर इनडायरेक्ट बनाना हो तो उसका क्या रूल है। दूसरा रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड को, उसको भाव के अनुसार चेंज करो भाई, फॉरवर्ड में मत चेंज करो, उसको भाव के अनुसार चेंज करो। ऑर्डर का भाव आए तो ऑर्डर्ड में, अगर रिक्वेस्ट का भाव आए तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस का भाव आए तो एडवाइस्ड में। अब भाव के अनुसार इसमें चेंज करेंगे, फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। तो अब इसके सेंस में क्या करना होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में डू को हटाकर नॉट टू लगा देंगे। क्या लगाएंगे, नॉट टू, यानी अब नॉट को हटा नहीं सकते। वहाँ फॉरवर्ड लगाए थे इसलिए डू नॉट दोनों को हटा दिए थे, लेकिन इसमें फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम एडवाइस लगा रहे हैं, ऑर्डर लगा रहे हैं, रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं, इसलिए डू को केवल हटाएंगे, नॉट को नहीं हटाएंगे। ठीक, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सलाह दिया जा रहा है तो इसमें क्या लगाएंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट और योर टाइम, तो योर टाइम मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई टाइम हो जाएगा। ठीक, इसी को अगर आप चाहते हैं तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट, नॉट हट जाता तो टू वेस्ट माई टाइम हो जाता। ठीक, लेकिन अगर यहाँ एडवाइस लगाए हैं तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम हो जाएगा। यानी दो तरीके से डू नॉट वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे रूल नंबर 5 क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो, अब नेबर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल दिया जाता है। नेबर से जनरली जो होता है ना, नेबर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे सलाह ही दिया जाता है, सलाह, इसलिए हमेशा वो एडवाइज्ड में ही चेंज होंगे। ठीक, और नेवर तथा क्रिया के बीच में टू लगा देंगे, नेवर वेस्ट, तो नेवर और वेस्ट के बीच में टू लगा देंगे, बस सिंपल हो जाएगा। द टीचर सेड टू स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर, सलाह ही दिया जा रहा है, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट, और योर टाइम तो योर किसके अनुसार, द स्टूडेंट के अनुसार, यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा, तो ही लगेगा, तो ही का जो पॉजेसिव केस क्या लगेगा, तो हिज लगेगा, हिज टाइम हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, उसके बाद नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड नहीं लगाते, डू नॉट वाले में फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नेवर वाले में कभी भी फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 6 क्या आता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अरे कोई प्लीज बोलेगा या काइंडली बोलेगा तो इसका मतलब सिंपल वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्यों, और प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, सिंपल सा रूल है। ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ही रिक्वेस्टेड मी और फिर प्लीज हट गया, टू ब्रिंग मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे क्या आता है, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो सी रिक्वेस्टेड सीता, काइंडली हट जाएगा, टू हेल्प मी क्या हो जाएगा, सी के अनुसार, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी हर। ठीक, तो इसमें हर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे आता है इंपरेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम। लेट वाले जो सेंटेंस रहेंगे उसको बदलने के नियम। तो लेट वाले वाक्यों के द्वारा दो भाव प्रकट होता है, एक तो प्रस्ताव का भाव, दूसरा अनुमति लेने या देने का भाव। अगर लेट के बाद कभी भी अस आता है, लेट के बाद कभी भी अस आएगा उससे प्रपोजल का भाव प्रकट होता है या सजेशन का भाव प्रकट होता है। लेट के बाद कभी भी मी आएगा, लेट के बाद कभी भी मी आएगा तो उससे क्या होता है, अनुमति लेने का भाव प्रकट होता है। अस या मी
इसके सिवा कुछ भी आएगा तो ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। सिंपल सी बात है। लेट के बाद अस आएगा तो लेट के बाद अगर कभी भी अस आता है तो उससे प्रपोजल या सजेशन का भाव प्रकट होता है। लेट के बाद अगर मी आता है तो उससे क्या होता है, परमिशन लेने का भाव प्रकट होता है। और लेट के बाद अस और मी के सिवा और कुछ भी आता है तो उससे ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, लेट अस गो, तो लेट अस, लेट के बाद अस आया है यानी हमें जाने दो, इसमें क्या है, प्रपोजल का भाव प्रकट हुआ। लेट मी गो, लेट के बाद मी आया है तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हुआ है। अब अस या मी के सिवा और कुछ भी आएगा तो ऑर्डर का भाव प्रकट होगा। लेट चिल्ड्रन स्लीप तो ऑर्डर का भाव यानी बच्चों को सोने दो। लेट हिम कम इन, उसे आने दो, यानी ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। तो लेट के बाद अस आएगा तो प्रपोजल, लेट के बाद मी आएगा तो रिक्वेस्ट, और अस या मी के सिवा और कुछ भी आएगा तो अनुमति देने का भाव यानी ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। अब लेट वाले वाक्यों का हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड रूल देखेंगे। तो उससे रिलेटेड, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव करने के लिए होता है यानी लेट के बाद अब अस आता है, ये पहला रूल क्या कहता है कि लेट के बाद अगर अस आएगा तो उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन किस तरह बनाते हैं, अब ये बता रहा है। यानी इसमें पहले वाले रूल में यही है। इसका पहले ये ABCD, ये अस वाले, लेट अस वाले वाक्यों के लिए ABCD रूल है। पहला रूल क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर प्रपोजल का भाव आएगा तो किस में बदलोगे, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, सिंपल सी बात। अब लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। लेट को हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड यहाँ दैट लगा देंगे, दूसरा रूल। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा उसके साथ शुड का प्रयोग करेंगे और इसका कर्ता वी या दे के, इसका प्रयोग कर्ता वी या दे के पश्चात करते हैं। ठीक। चौथा रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पसंद के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, चारों रूल पढ़ लिए, आप भी पढ़ लीजिएगा। अब एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं किस तरह करेंगे। द गर्ल सैड, लेट अस वाला वाक्य है तो यही चारों रूल का इस्तेमाल करेंगे। द गर्ल सैड, अब सैड को सिंपल से हम किस में कन्वर्ट कर दिए, सजेस्टेड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक। अब लेट को हटाकर हमने कंजक्शन लगा दिया दैट, सिंपल सी बात। अस को हम, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आ गया दे। ठीक। वी या दे में कन्वर्ट करते हैं, देखो चौथा नंबर का रूल, तो यही हम दे में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि गर्ल्स है, गर्ल्स के अनुसार दे आ गया। अब मेन वर्ब जो है वो प्ले है, प्ले से पहले शुड का प्रयोग करते हैं, तीसरा नंबर रूल कह रहा है। तो दे शुड प्ले अ हॉकी मैच, और टू डे का क्या होता है, दैट डे। हम पढ़े थे कि निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में कैसे परिवर्तन करते हैं उसका। तो टुडे का क्या हो गया, दैट डे। नाउ का दे, हेंस का थेंस, ये सब पढ़े थे, हियर का दिया तो वो हो गया टुडे का दैट डे। सिंपल। द गर्ल सैड को हमने सजेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया, लेट को हटा के कंजक्शन दैट लगा दिया, और अस को सब्जेक्ट के अनुसार दे में कन्वर्ट कर दिया, प्ले से पहले शुड लगा दिया, फिर प्ले अ हॉकी मैच और टुडे का दैट डे। सिंपल यही रूल कह रहा था। ठीक। आप भी रूल को पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है, यदि लेट का तात्पर्य परमिशन मांगने यानी लेट मी वाले वाक्य हो, कौन सा, लेट मी वाले वाक्य हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। सिंपल सी बात, अगर लेट मी है तो रिक्वेस्ट करना हुआ, तो रिक्वेस्ट करना हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे। ठीक। और लेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू लेट में कन्वर्ट कर देंगे, ये सिंपल रूल। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो सेड टू का क्या हो गया, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, और लेट को टू लेट में कन्वर्ट कर देंगे। और मी किसके अनुसार होगा, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं ना, तो मी जो होगा वो किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया, तो लेट हिम गो होम। ठीक। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो होम। यानी अगर किसी को प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं है तो चेंज इन प्रोनाउन यानी चेंज इन पर्सन हम जो बताए थे रूल, तो उसमें हमने पूरा फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी आवर अस यानी पूरा डिटेल्स में बताए थे और फार्मूला भी बताए थे कैसे कैसे चेंजिंग होता है। तो सीक्वेंस से अगर आप देखेंगे ना, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तो आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट इसी को देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी। लेकिन हाँ, जिसको रूल रेगुलेशन आता है, जिसको खाली रिवीजन करना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई वीडियो पहले देखे चाहे बाद में देखे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, जिसको नहीं आता है उसको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर दूसरा देखना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक। ज़्यादा नहीं बचा है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा है, ऑप्टेटिव, जो कि नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं, छोटे से वीडियो बना के इसके बाद हम डाल देंगे। ठीक।